वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि फीमेल लीड मैन को देखते हैं। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाती है और उस जगह को देखकर बोली, मैं कहाँ हूँ और इस जगह पर कैसे पहुँच गई। फिर वह एक खिड़की की तरफ जाती है ताकि उसे पता चल सके कि वह इस समय कहाँ पर है। तभी उसके पीछे से अचानक से एक बिल्ली चली जाती है, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है और पीछे रखे एक कफन से टकरा जाती है। फिर वो उसे देखकर अपने आप से बोली, यह क्या है? क्योंकि वह पूरा कफन फूलों से सजा हुआ था, इसलिए मैन उसे ओपन करने की कोशिश करती है। तभी उनमें से एक फ्लावर से कांटे उसके हाथ में लग जाते हैं और उसके ब्लर की कुछ बूंदें कफन के अंदर चली गई। उस कफन के अंदर एक आदमी की बॉडी थी, तो मैन का ब्लर उसके मुंह में चला जाता है। यही इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर लू है। अब वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। मैन उन आवाजों को सुनकर बहुत ज्यादा डरने लगती है और तभी उसकी नजर कफन में पड़े उस इंसान पर पड़ती है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन वो वहां से ज्यादा दूर नहीं भाग पाती क्योंकि कोई अनजान सी ताकत उसे अपनी तरफ खींचने लगती है और फिर वो खुद भी कफन के अंदर जाकर गिरती है। इसके बाद वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाती। तभी वह अपने साइड में देखती है, वहां पर कोई सोया हुआ था और तभी वो आदमी अपनी आंखें खोलता है। मैन उसे देखकर डर जाती है और बहुत ज्यादा चीखने लगती है। तभी वो आदमी उसके पास जाता है और उससे बोला, तुम मुझे 500 साल बाद मिली हो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इस पर मैन कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती, प्लीज तुम मुझे जाने दो। लेकिन वो लड़का बोला, मैं इस जिंदगी में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो मैन को फोर्सफुली किस करने लगता है। तभी मैन अपने से जाग जाती है और अब हमें पता चलता है कि वह यह सब सपने में देख रही थी। मैन ये सपना बार बार देखती है और अपने आप से कहती है, आखिर मेरे सपने में वो कौन इंसान आता है और मैं उसका फेस साफ साफ क्यों नहीं देख पाती। मैन अपने सपने के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसके रूम में और मुझे ये भी पता चला है कि वो यहाँ पर आने के बाद हम में से किसी एक को अपनी पर्सनल असिस्टेंट बनाने वाले हैं। मुझे लगता है कि तुम इसके लिए परफेक्ट हो। तभी लिंक कहती है, ले ड्रीमिंग करना बंद करो। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सीईओ तुम्हारे जैसे लूजर को पसंद करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनकर मैन की फ्रेंड गुस्सा हो जाती है, तो मैन उसे शांत करते हुए बोली, रहने दो, इसे जाने देते हैं। तो उसकी फ्रेंड कहने लगी, वो स्कूल में भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी और यहाँ भी वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती, तुम उसे ऐसे ही क्यों जाने देती हो? तभी एक आदमी वहाँ आकर बताता है कि नए सीईओ आ चुके हैं। यह सुनकर सभी लोग एक एक करके सीईओ का वेलकम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। अगले सीन में हम नए सीईओ मिस्टर लू को देखते हैं। मैन की फ्रेंड उसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कंपनी के नए सीईओ इतने ज्यादा हैंडसम होंगे। मैं इन्हें देखकर अपनी पलकें भी नहीं झुका सकती। यह सभी बातें सुनकर लिंक कहती है, सेल्फ अवेयरनेस भी जरूरी है। मिस्टर लू हमेशा से सिंगल रहे हैं, वो आसानी से किसी के भी झांसे में नहीं आते। उन्हें कोई आउटस्टैंडिंग रिच लड़की मिलेगी तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती और मिस्टर लू के करीब जाने का कभी सोचना भी मत। उसकी ये बातें सुनकर मैन की फ्रेंड को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो मैन उसे शांत कराने लगती है। तभी लिंक कहने लगी, कुछ लोग मिस्टर लू को पसंद करते हैं, लेकिन अफसोस बात है कि वो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है। लिंक की बकवास बातें सुनकर मैन कहने लगी, लिंक हम लोग कलीग्स हैं, तुम्हें दुश्मनों की तरह लड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग बाहर हैं, ना कि ऑफिस में। ये सब बातें सुनकर मैन की फ्रेंड उसे थैंक्स कहती है। तभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंक के अंकल उससे कहते हैं, हमारे सीईओ को एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है और मैंने तुम्हें रिकमेंड किया है, तुम इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। तो लिंक कहती है, डोंट वरी अंकल, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूंगी। फिर लिंक अपने आप से बोली, मुझे सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में सिर्फ मैन से खतरा है, मुझे अब और लेट नहीं करना चाहिए। अब मुझे जल्द से जल्द वो सेक्शन ज्वाइन करना होगा। इसके बाद सभी लोग मिस्टर लू का वेलकम करते हैं। मिस्टर लू को जाते हुए देखकर मैन की फ्रेंड कहती है, लगता है मिस्टर लू को किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। यह बात सुनकर मैन बोली, छोड़ो, मुझे नहीं पता। इसके बाद लिन मैन को धक्का दे देती है और जैसे ही मैन गिरने वाली होती है तभी मिस्टर लू उसे गिरता हुआ देखकर टाइम को फ्रीज कर देते हैं और मैन के पास जाकर उसे गिरने से बचा लेते हैं। इसके बाद वो फिर से टाइम स्टार्ट कर देते हैं। फिर मिस्टर लू वहां से चले गए और मैन की फ्रेंड उसे कहने लगी, क्या तुम ठीक हो? यह सब देख कर लिंक अपने आप से कहती है, ये लड़की कितनी लकी है। इसके बाद वहां पर लिंक के अंकल आते हैं और उन सभी को वहां देखकर डांटते हुए बोले, तुम सभी लोग अभी तक यही हो। फिर मैन अपने सपने को याद करते हुए अपने आप से बोली, मिस्टर लू उस कफन में रखे इंसान जैसे लग रहे हैं। फिर वो सभी लोग ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस
लू अपने कभी तक जाते हैं और वहां से जाते हुए वो मैजिक कर रहे होते हैं। इसके बाद मिस्टर लू का असिस्टेंट उसे फाइल देते हुए बोला, आपने इतने सारे ब्रांच में से इसी ब्रांच को क्यों चूज किया? तो मिस्टर लू कहते हैं, क्योंकि मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो यही है। असिस्टेंट कहता है, क्या अपनी वाइफ की बात कर रहे हैं? तो मिस्टर लू कहते हैं, हाँ, पूरे 500 साल बाद मैं फाइनली मैन का पुनर्जन्म देखने जा रहा हूँ। इस पर असिस्टेंट बोला, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी वाइफ को ढूंढ लिया है और अब आप फिर से अपनी वाइफ के साथ रहेंगे। वैसे क्या आप जानते हैं कि आपकी वाइफ कहाँ रहती है? इस पर मिस्टर लू कहते हैं, नहीं, मुझे नहीं पता कि वो इस समय कहाँ रहती है, क्योंकि मैन की पावर इस समय कमजोर हो गई होगी। मैंने कुछ ही टाइम पहले उसे अपने सपने में देखा था, लेकिन मैं उसका फेस नहीं देख पाया। असिस्टेंट कहता है, तो क्या उन्हें ढूंढने में मैं आपकी हेल्प करूं? मिस्टर लू बोले, नहीं, रहने दो, मैं उसे पिछले 500 साल से ढूंढ रहा हूं, तो अब मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ चुका इसीलिए मैं उसे धीरे धीरे ढूंढना चाहता हूँ और जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक सारी चीजें वैसे ही चलने दो जैसी पहले चल रही थी। और हाँ, तुमसे एक और बात कहनी है। तभी मिस्टर लू को ऐसा फील होता है कि डोर के बाहर कोई खड़ा है। मैनेजर अपने सभी स्टाफ के साथ अंदर आने की परमिशन मांग रहा था और अंदर आकर वो मिस्टर लू से कहते हैं, ये सभी हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आप इनमें से किसी को भी अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हैं। इसके बाद सभी लड़की आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। पहले मैन की फ्रेंड आगे जाती और बताती है कि मेरा नाम वान्या है और मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हूँ। तब भी असिस्टेंट उसे बीच में ही रोक देता है। तो वान्यू कहती है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी पूरा नहीं किया। तो मैनेजर उसे कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद लिंग सामने जाकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोली, मेरा नाम लिंग है और मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आई हूँ, मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। इसके आगे वह कुछ और बोल पाती, तभी असिस्टेंट उसे बीच में ही रोक देता है। यह देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने अंकल की तरफ देखती है। तो उसके अंकल उसे कहते हैं, तुम्हें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसीलिए अभी तुम यहाँ से जाओ। उन सब के बाद मैन की बारी आती है। तो मैनेजर उसे कहता है, तुम किसका वेट कर रही हो, जल्दी से आगे बढ़ो और अपना इंट्रोडक्शन दो। अब मिस्टर लू और मैन दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते तो दोनों को ही ऐसा फील होता है जैसे वो दोनों एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हो। मैन आगे बढ़ती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोली, मेरा नाम शुमैन है। उसका नाम सुनते ही मिस्टर लू अचानक से उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैन ये देखकर बहुत डर जाती है और गिरने वाली होती है, लेकिन तभी मिस्टर लू उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। ये देखकर वान बहुत खुश हो जाती है और सभी लोग उन्हें देखकर शौक कहते हैं, कोई भी उसे मैन नहीं कह सकता, सिर्फ मैं ही उसे इस नाम से बुला सकता हूँ। तुम बस वो करो जो तुमसे करने के लिए कहा है। वहीं दूसरी और लिंग बाहर आने के बाद मैन को जानबूझकर धक्का मार देती है और फिर उससे गुस्से में बोली, तुमने मेरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। फिर वानी उसे बोली, तुम उसे जाने दो, अभी हम यहाँ से चलते हैं। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें पर्सनल असिस्टेंट चुन लिया है। इस पर मैन कहती है, हाँ, यह तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ। ये सुनकर वन्यू कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, शोमैन तो काफी सारी लड़कियों का नाम होता है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम्हें उसके साथ काम करने का चांस मिला है, इसीलिए तुम्हें थोड़ा अच्छा बिहेव करना होगा, उनके साथ अच्छे से काम करना ताकि तुम्हें प्रमोशन मिल सके। ये सुनकर मैन कहने लगी, हाँ, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी और फिर एक नई कार खरीद लूंगी। अगले सीन में हम मैन को सोते हुए देखते हैं, जहाँ पर फिर से वो अपने सपने में आ जाती है और जब वो आंखें खोलती है तो उसी जगह को देखकर कहती है, ये मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं फिर से सपने में हूँ? इतना कहने के बाद वो अपने आप को जगाने की कोशिश करती है। तभी कोई उसे पीछे से डार्लिंग कहते हुए उसे बाहों में पकड़ लेता है। यह देखकर वो काफी डर जाती आती है। फिर मिस्टर लू उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। मैन उसे अपने आप को छुड़ाकर इस पर मैन कहकर लू अपने सपने से बाहर आते हैं। तभी उसका असिस्टेंट वहां आकर कहता है, क्या आप ठीक है? मिस्टर लू बोले, मैंने अभी सपने में मैन को देखा, वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। तुम उसे जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करो, साथ में अंडरवर्ल्ड के बारे में भी तुम्हें कुछ पता लगाना होगा। फिर वो उसे एक लैंप देते हैं और उससे कहने लगे, यह मैन की आत्मा से जुड़ा हुआ है, इससे तुम्हें उसे ढूंढने। अब हमें उसके पास का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मैन अपने स्कूल में थी और तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है, तुम्हारा नाम मैन है ना, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो मैन उससे कहता है, देखो ना, ये लड़की मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। लिंगी सुनकर गुस्सा हो जाती है और मैन से कहने लगी, तुम्हारी
हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड के क्लोज आने की। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसे बुली करने लगती है। वहां से आने के बाद सभी लोग मैन के बारे में बातें कर रहे थे कि वो किसी लड़के के साथ गलत करती हुई पकड़ी गई। अब ये सब चीजें होने की वजह से वो स्कूल छोड़ देती है और इतने साल बाद आज मैन का उसी लड़के से आमना सामना होता है। मिस्टर गोया उसे ऐसे देखकर बोले, इतने टाइम बाद तुम मुझे अब मिली हो और मुझे लिंग ने भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। यह कहकर वह उसके साथ फिर से मिसबिहेव करने लगता है और उससे कहता, मिस्टर लू तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, उसने तुम्हें मेरे लिए यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारा फायदा उठा सकूं। यह सुनकर मैन कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर लू, ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर एक एम्प्लॉय की तरह आई हूँ, तुम मेरे साथ प्लीज ऐसा मत करो। तभी गोया उसके साथ फिर से फिजिकली होने की कोशिश करता है। मैन अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करती है और उसे दूर धक्का दे देती है। यह देखकर गोया बहुत गुस्सा हो जाता है और खड़ा होकर उसे थप्पड़ मार देता है। फिर से वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता। वो मैन को पकड़ने के लिए कुछ आदमियों को भी आगे भेज देता है। तभी वहां पर मिस्टर लू आते हैं और वो ये सब होते हुए देख लेते हैं। इसके बाद वह अपना मैजिक करते हैं और मैन के पास जाकर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद मैन उसे देखकर अपने आप से बोली, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमेशा मिस्टर लू को ही अपने सपने में देखती हूँ। फिर मिस्टर लू से कहते हैं, बताओ तुम्हारे साथ किसने गलत किया। यह सुनकर गोया कहता है, ये तुम्हारी जो असिस्टेंट है वो मेरे साथ गलत कर रही थी। यह कहकर वो सारा इल्जाम मैन पर लगा देता है, लेकिन मिस्टर लू की कोई बात नहीं सुनते और मैन से कहते हैं, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यह सुनकर मैन अपने मन में कहती है, गो ग्रुप मिस्टर लू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मुझे इनसे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से ये डील कैंसिल हो जाए। फिर मैन बोली, गलती मेरी थी। यह सुनकर गोयान में फिर से एटीट्यूड आ जाता है और वो मैन पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि तुम्हारी एम्प्लॉय बहुत ज्यादा बदतमीज है। यह सब सुनने के बाद मिस्टर लू कहते हैं, गलती तुम्हारी है, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन गोया इस पर सॉरी नहीं बोलता, जिससे मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है। तभी गोयान कहता है, तुम एक लड़की के लिए मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, अगर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। इस पर मिस्टर लू से कहते हैं, तुम हरी कंपनी के साथ काम करना भी कौन चाहता है। फिर मिस्टर लू एक मैजिक करते हैं जिससे गोया अपने आप को स्लैप मारने लगता है और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मैन कहती है, यह कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, आपने मेरी वजह से इसे बर्बाद क्यों किया। तो मिस्टर लू कहने लगे, देखो तुम्हें मेरी कंपनी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मेरी कंपनी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है कि मुझे इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं। इतना कहकर वो अंदर जाने लगते हैं और मैन वहीं खड़ी रहती है। तभी मिस्टर लू पीछे मुड़ कर उससे भी चलने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी मैन को चक्कर आने लगते हैं। फिर मिस्टर लू के पास जाकर उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ। फिर वो मैन के साथ अपनी मैजिक से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पर एक पर्सन मैजिक करते हुए आता है और कहता है, अंडरवर्ल्ड के गॉड यहाँ से कहाँ चले गए। फिर वो अपने गैजेट से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वह अभी हॉस्पिटल की तरफ गया है। कुछ टाइम बाद मैन अपनी आंखें खोलती है और अपने पास मिस्टर लू को देखकर बोली, मैं यहाँ कैसे आ गई। तो मिस्टर लू से बताते हैं कि तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, क्या अब तुम ठीक हो। तो मैनम कहती है, हाँ अभी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। तो मिस्टर लू कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे कुछ टेस्ट किए हैं, जब रिजल्ट आ जाएंगे तब हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी मिस्टर लू के पास अपने असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि आपका दिया हुआ लैंप जलने लगा था। यह सुनकर मिस्टर लू वहाँ से एक पल में ही निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मैन अपना फोन चेक करती है और कहती है, आधे घंटे में मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंच गई, क्योंकि यह तो बहुत दूर है। अब हम उस पर्सन को देखते हैं जो मिस्टर लू को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल के पास आ जाता है और कहता है, मैं पिछले 500 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और अब फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वहीं दूसरी और हम मिस्टर लू को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट के पास जाता है तो असिस्टेंट उसे लैंप दिखाते हुए बोला, देखिए लैंप जल रहा है। ये देखकर मिस्टर लू कहते हैं, इसका मतलब यह है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए हम उसे इस टाइम बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, तो अब हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसके बाद वो उस लैंप को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है तो उसका असिस्टेंट कहता है, हम तो हॉस्पिटल आ गए। तो लू कहता है, क्योंकि मैन भी हॉस्पिटल में ही है। असिस्टेंट कहता है, क्या मैन ही आपकी वाइफ हो सकती है। तो मिस्टर लू कहने लगा, हाँ शायद हो सकती है, लेकिन मुझे प्रेग्नेंट है। यह सुनकर मैन स्माइल करते हुए
बोली डॉक्टर यह कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। डॉक्टर बोला यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह आपकी रिपोर्ट से बोल रही है। आप खुद ही एक बार इन रिपोर्ट्स को चेक कर लो। इसके बाद मैन रिपोर्ट्स को देखने लगती है। वहीं दूसरी और मिस्टर लू और उसका असिस्टेंट हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। असिस्टेंट कहता है यह लैंप हॉस्पिटल में आकर क्यों जल रहा है, यहाँ पर तो मैन है ना। इस पर लू कहता है हाँ, लेकिन हमें अपनी मैन को ढूंढना होगा। तभी वह एक डोर को ओपन करते हैं। वहां पर वही पर्सन था जो मिस्टर लू को ढूंढते हुए आया था। इसका नाम लिंसी है और यह एक डेमन है। डेमन उन्हें देखकर कहता है फाइनली 500 साल बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मैन को ढूंढने के लिए आए हो। अब हमें पता चलता है कि डेमन जगह पर आ जाते हैं। फिर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें डायमंड को काफी ज्यादा चोट आती तो वो वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट कहता है डेमन के पास मैन का ब्लड है, वो उसका गलत फायदा उठा सकता है, हमें इसे रोकना चाहिए। तो मिस्टर लू बोले अभी पहले हमें मैन को ढूंढना होगा क्योंकि इस समय उसे हमारी ज्यादा जरूरत है। तुम बस इस लैंप पर यकीन रखो, ये तुम्हें मैन तक पहुंचा देगा। वहीं दूसरी ओर हम उस डेमन को देखते हैं जो मिस्टर लू से बचकर आया था और वो अपने आप से कहने लगा मुझे मैन की आत्मा को ढूंढना होगा। तभी उसकी नजर गोया पर पड़ती है तो वह मैजिक करके उसकी कार के अंदर चला गया। यहाँ पर गोया किसी और लड़की के साथ था तो वो डेमन को अचानक से देखकर डर जाता है और उससे कहता है कौन हो तुम। तो डेमन कहता है मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। अगले सीन में हम मैन को देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे एक और रिपोर्ट दिखाकर बोले लो तुम खुद ही चेक कर लो, तुम प्रेग्नेंट हो। वो उस रिपोर्ट को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने मन में कहती है आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। तभी वो एक पर्सन से टकराने वाली होती है लेकिन मिस्टर लू मैन के पास आकर उसे बचा लेते हैं। मैन मिस्टर लू को थैंक्स कहती है और इसके बाद वो काफी परेशान हो जाती है। तो लू उसे देखकर कहता है तुम इतनी अपसेट क्यों हो। तो मैन कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, अब मैं घर जा रही हूँ। मिस्टर लू उससे बोले कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद वो उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। रास्ते में मैन बस यही सोच रही होती है कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तभी एक जगह पर वो कार रुकवाए और कहती है मुझे कुछ काम है। तो मिस्टर लू से कहते हैं कौन सा काम। मैन बोली मुझे कुछ खरीदना। लू कहता है ठीक है चलो मैं खरीद देता हूँ। मैन बोली नहीं मैं खुद से खरीद लूंगी, पास में ही मेरा घर है तो वहाँ से मैं सीधे घर भी चली जाऊंगी। इस पर मिस्टर लू बोले ठीक है तुम जा सकती हो। उसके जाने के बाद असिस्टेंट बोला आपको ये लड़की थोड़ी अजीब नहीं लगती। मिस्टर लू कहते हैं देखो तुम उसके बारे में ज्यादा सोचना बंद करो। वही दूसरी और मैन अपने घर आने के बाद बार चेक करती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन हर बार उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा था। यह देखकर वह काफी ज्यादा घबरा जाती है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तभी वह अपने ड्रीम वाले लड़के के बारे में सोचती है क्या मैं उसकी वजह से प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, नहीं यह तो इम्पॉसिबल है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी मॉम बाथरूम का डोर नॉक करती है और कहती है तुम इतने टाइम से वॉशरूम में क्या कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना, जल्दी से बाहर आ जाओ। मैन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो सारी किड्स छुपाने लगती है ताकि उसकी मॉम को कुछ पता ना चले और इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो सोने के लिए चली गई। जब वो सोती तो फिर से एक सपने में चली जाती है। वहां पर आने के बाद उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था तो वो चीखते हुए कहती है तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। तभी मिस्टर लूज के सामने आता है और कहता है तुम कैसी हो। मैन कहती है तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। देखो तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ। ये सुनकर मिस्टर लूज के क्लोज जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो गई हो। मैन कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट हुई हूँ। मुझे इन सब चीजों से बाहर निकालो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो मिस्टर लू कहते हैं तुम्हें एक बार सब कुछ याद करना चाहिए, एक बार कोशिश तो करो। तो मैन कहने लगी मैं इन सब चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं करना चाहती, मैं बस शांति से जीना चाहती हूँ और मेरे अंदर ये जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, इसीलिए मैं इसे जान से मार दूंगी। ये सुनकर मिस्टर लू कहते हैं क्या तुम अपने बच्चे को ही जान से मार दोगी। मैन बोली यह मेरा बच्चा नहीं है, ये एक मनस्टर का बच्चा है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से भागने लगती है और मिस्टर लू भी उसे नहीं रोकते। जैसे ही वह भागती है तभी वह अपने सपने से बाहर आ जाती है। सपने से जागने के बाद वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसी बारे में सोच रही होती है। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर
जाती है जहां पर एक कट लगा हुआ था। वो उसे देखकर अपने सपने के बारे में सोचती है कि जब उस पर्सन ने उसका हाथ पकड़ा था तभी उसे कट लग गया था। ये सब चीजें देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और अपने आप से कहती है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ये सारी चीजें इतनी रियलिस्टिक क्यों लग रही है। और तभी उसकी नजरें उसके पेट पर जाती है जहाँ वो देखती है कि उसके पेट से एक लाइट बाहर आ रही थी। यह देखकर वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती तब अभी उसकी मॉम रूम में आकर बोली, क्या हुआ मैन कहती है, मॉम मेरे पेट में कुछ है। वो एक मॉन्स्टर है। जब वो दोबारा से अपने पेट को देखती है तो अब उसके पेट से कोई भी लाइट बाहर नहीं आ रही थी। ये देखकर वो शांत हो जाती है। उसकी मॉम उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो। तो मैन कहती है, मॉम मेरे पेट में कुछ ना कुछ तो है, मैंने देखा था। उसकी मॉम कहती है, ठीक है हम इस बारे में कल सुबह बात करते हैं। अगली सुबह जब मिस्टर लू की नींद खुलती है तो उसे पता चल चुका था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आ जाता है और उससे कहता है, मिस्टर लू क्या आप ठीक है। तो वो असिस्टेंट को बताता है कि मैन प्रेग्नेंट है। यह सुनकर असिस्टेंट उसे कांग्रेचुलेशन करता है। तो मिस्टर लू से कहते हैं, देखो वो इस समय प्रेग्नेंट है, ये बिल्कुल सही मौका है उसे ढूंढने का। तुम उसे डेमन से पहले ढूंढ लो, यही हमारे लिए बेटर होगा। फिर असिस्टेंट इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मैन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम करने के लिए आती है। उसके साथ में वान्या भी होती है। तभी उसे वोमिटिंग जैसा फील होता है तो वो अचानक से वान्या को छोड़कर वॉशरूम चली जाती है। वहाँ पर वह अपने पेट की तरफ देख रही होती तभी उसे लगता है कि उसका पेट अचानक से बड़ा हो रहा है। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और वहाँ से भागकर बाहर आती है। तभी भागते हुए वो मिस्टर लू से टकरा जाती है। मिस्टर लू उसे देखकर बोले, क्या तुम ठीक हो। तो मैन बोली, आई एम सॉरी, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसीलिए मैं गलती से आपसे टकरा गई। मिस्टर लू कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। मैन कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। वो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बता पाती। तभी उसकी नजर मिस्टर लू के फोरहेड पर जाती है जिसे देखकर वह अपने मन में कहती है, रात को जो लड़का मेरे सपने में आता है कहीं वो यही तो नहीं। इसलिए वो उसके साथ कंफर्ट नहीं हो पाती और उसे कहती है, मुझे घेव क्यों कर रही थी। फिर वो अपने मैसेज से एक गार्ड को बुलाता है और उससे कहता है, तुम मैन का पीछा करो और पता लगाओ कि वो क्या कर रही है। मुझे उसके बारे में हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जाननी है। वही दूसरी और मैन एक डॉक्टर के पास जाती है और उनसे सर्जरी करने के लिए कहती है। तभी वो डॉक्टर बोल, आखिर तुम सर्जरी क्यों करवाना चाहती हो, तुम तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं। यह सुनकर मैन बोली, क्या मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ, आप गलत बोल रहे हो। डॉक्टर कहता है, तुम खुद ही रिपोर्ट्स देख लो, रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा हुआ है। यह सुनकर मैन वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ से आने के बाद वो यह सोच रही होती है कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, या फिर ये सब मेरी इमेजिनेशन है। यह सब सोचते हुए वो वहाँ से आ रही होती है। तभी वहाँ पर तूफान आने लगता है और साथ में ही काफी तेज बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए वो एक शॉप के अंदर चली गई। वहाँ वो एक लेडी को देखती है जो थोड़ी अजीब थी। तभी वो लेडी उससे बोली, ये मेरी शॉप है और मैं इसकी मालकिन हूँ, तुम क्या खाना चाहोगी। तो मैन कहती है, मैं बीफ नूडल्स खाना चाहती हूँ। फिर लेडी बोली, ठीक है तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कुछ टाइम बाद वो लेडी उसके लिए नूडल्स लेकर आती है। वो वहाँ से भाग नहीं पाती और फिर वो लेडी मैन को पकड़कर अंदर ले जाती है। फिर उससे कहने लगी, यह मेरा बेटा है और इससे मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। यह देखकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि वहाँ पर अचानक से एक लड़का आ जाता है जो कि एक भूत था। मैन उसे देखकर डर जाती है और उनसे कहती है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो लेडी अपने बेटे की शादी उसे करवाना चाहती थी इसीलिए वो मैन को वहाँ से नहीं जाने देती। तभी मैन कहती है, देखो मैं दिखने में खूबसूरत भी नहीं हूँ, मैं कितनी अगली हूँ, ना ही मेरे पास पैसे हैं और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, इसीलिए आप मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो लेडी उसे एक थप्पड़ मार देती है। मैन उससे बचने के लिए मिस्टर लू को कॉल करने लगती है लेकिन वो लेडी उसके हाथ से फोन छीनकर तोड़ देती है। वहीं मिस्टर लू घर पर बैठे होते हैं और तभी उनकी चेस्ट में अचानक से पेन होने लगता है। यह देखकर वह अपने असिस्टेंट से कहता है, मेरी वाइफ प्रॉब्लम में है। तभी वो लैंप पे उसे सिग्नल देता है, इसीलिए वह अपने फोन को नहीं उठा पाता और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर वो लेडी मैन के गले को दबा रही थी और उसे जान से मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहां पर मिस्टर लू आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। यहाँ पर वो लेडी और उसका बेटा उन पर हमला कर रहा होता है लेकिन मिस्टर लू अकेले ही उनके साथ फाइट करते हैं और मैन को बचाकर वहां से ले जाते हैं। आगे आने के बाद असिस्टेंट उससे कहता है, बॉस कहाँ पर है। तो मैन कहती है, वो अभी शॉप के अंदर है। यह सुनकर असिस्टेंट वहां से गायब हो जाता है। मैन
उसे गायब होते हुए देख लेती है और अपने आप से कहती है यह कोई इंसान नहीं हो सकता। वहीं दूसरी और मिस्टर लू शॉप से बाहर आते हैं, तभी वो लेडी उससे कहती है तुम्हारा भूतों से पाला पड़ा है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें देखकर ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि तुम एक इंसान हो, तुम्हारे अंदर से भूत की स्मेल आ रही है। तभी मिस्टर लू कहता है मैं अंडरवर्ल्ड का गॉड हूँ। ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और उससे कहते हैं प्लीज आप हमें माफ कर दो, लेकिन मिस्टर लू कहता है नहीं अब इसमें बहुत देर हो चुकी है। फिर वो उन्हें मैजिक करके मार डालता है। इस मैजिक का पावर मैन तक भी जाता है, जिसकी वजह से मैन को चोट लग जाती है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन मिस्टर लू वहां आकर उसे बचा लेते हैं और उसे पता चल जाता है कि शुमैन ही उसकी वाइफ मैन है। इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है। मैन बेहोशी की हालत में कुछ कर रही होती है और इसीलिए मिस्टर लू के सपने में चले जाते हैं। यहाँ पर मैन अपनी आंखें खोलती है और अपने आप से कहती है मैं फिर से इसी सपने में आ गई, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर वो जैसे ही वहाँ से भाग वाली होती है तो मिस्टर लू उसके सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं फाइनली मैंने इतने टाइम बाद तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैन बोली प्लीज तुम मुझे जाने दो, आखिर तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो मिस्टर लू कहता है अब मैं यहाँ पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में तुम्हें मिलूंगा। यह सुनकर वो डर जाती है और कहती है पहले तो तुम मुझे मेरे सपने में तकलीफ दिया करते थे और अब रियल लाइफ में भी तुम मेरे साथ रहोगे। तो मिस्टर लू कहते हैं देखो ये मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी डेस्टिनी चाहती है, इसीलिए हम दोनों को साथ में ही रहना होगा। मैन बोली मुझे माफ कर दो, तुम मुझे इस तरीके से परेशान क्यों करते हो, तुम्हें पता है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि मैन किसी और को नहीं बल्कि मिस्टर लू को ही रियल लाइफ में लाइक करती है और फिर वो कहती है मैं किसी को पसंद करती हूँ लेकिन तुम्हारी वजह से उसे कह नहीं पाती, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ, तुम्हारा मनस्टर बच्चा, जिसकी वजह से मैं अपना लव कन्फेस नहीं कर पा रही। ये सुनकर मिस्टर लू कहता है तुम किसे पसंद करती हो। मैन बोली तुम्हें ये जानने का कोई हक नहीं है कि मैं किसे लाइक करती हूँ। ये सुनकर मिस्टर लू को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उसके सपने से बाहर आ गया। फिर वो अपने मन में कहता है आखिर वो किसे पसंद करती होगी। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है। मिस्टर लू उससे बात करने के लिए बाहर जाते हैं तो असिस्टेंट उसे बताता है कि यह जो कुछ भी हुआ है वह सब रेमन ने किया है, क्योंकि उसे मैन की आत्मा चाहिए, इसीलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। वो आपको किसी भी तरीके से परेशान करना चाहता है। तो मिस्टर लू से कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, मैं अब केयरफुल रहूंगा। बाय द वे सुमैन ही मेरी असली वाइफ मैन है। ये सुनकर असिस्टेंट खुश हो जाता है और उसे कांग्रेचुलेशन करता है। तभी मैन होश में आने लगती है। यह देखकर वो रूम के अंदर चले जाते हैं। तभी मिस्टर लू डोर खोलकर अंदर आते तो मैन बहुत डर जाती है और अपने आप से कहती है मिस्टर लू मेरे सपने वाले मैन से मैच करता है। तभी मिस्टर लू उससे कहता है क्या अब तुम ठीक फील कर रही हो। तो मैन कहती है क्या मैं किडनैप हो चुकी थी। फिर वो फ्लैशबैक में कुछ सीन्स याद करती है और इसके बाद अपने आसपास की जगह को देखकर कहती है मैं यहाँ कैसे आई। तो मिस्टर लू कहते हैं तुम मेरे घर पर हो। मैन अपने आप से बोली मिस्टर लू और उनका असिस्टेंट ये दोनों ही इंसान नहीं है, लेकिन अगर इंसान नहीं तो फिर वो क्या है। यह सब सोचकर वो बहुत डर जाती है और कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो खड़ी होकर कहती है मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती, इसीलिए मुझे जाना होगा। अगर फ्यूचर में कभी आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। ये सुनकर मिस्टर लू कहते हैं क्या तुम मेरा कोई काम करोगी। ये सुनकर मैन डर जाती है और अपनी बॉडी को पकड़ने लगती है। उसे लगता है कि मिस्टर लू के साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। फिर उसे कहती है मिस्टर लू मेरी लाइफ आपकी है, आपको मुझ पर यकीन करना होगा। मिस्टर लू बोले तुम्हें क्या लगता है कि ये सब यहीं खत्म हो गया है। ये सुनकर वो अपने मन में कहती है शायद इन्होंने मुझे इसलिए बचाया ताकि ये खुद मुझे मार सके। तभी मिस्टर लू से कहते हैं तुम मेरी आइडेंटिटी बाहर किसी को बताना दूं, इसीलिए अब से तुम मेरे साथ रहोगी। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। तो मैन कहती है नहीं मैं क्यों नहीं रहना चाहूंगी, मैं तो कितनी लकी हूँ कि आपने मेरी लाइफ बचाई है। मैं जरूर आपके साथ रहूंगी, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी। इसके बाद मिस्टर लू वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो अचानक वापस आते हैं तो मैन डर जाती है और कहती है क्या मेरे लिए कोई और काम है। मिस्टर लू बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें अब जाना चाहिए। तो मैन बोली कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया। मिस्टर लू बोले क्योंकि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। मैन कहती है नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मिस्टर लू बोले कोई बात नहीं, मैं फ्यूचर में तुम्हें पसंद करूंगा। फिर मैन उससे बोली मुझे अपनी मॉम को बताना होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसके बाद मिस्टर लू कहते हैं ठीक है तुम 4 घंटे में अपनी मॉम से मिलकर वापस आ जाना। यह सुनकर मैन कहती है क्या मुझे थोड़ा और
टाइम मिलेगा? मिस्टर लू कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें अपने सामने चाहता हूँ। 10 बजे मैं बेड पर चला जाता हूँ। मैन धीरे से कहती है, क्या ये रेगुलर रूटीन है? तो मिस्टर लू मैन के पास जाकर कहते हैं, तुम क्या कर रही हो? मैन कहती है, कुछ नहीं, मैं टाइम पर घर वापस आ जाऊंगी। मिस्टर लू बोले, यह याद रखना कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। इसके बाद मिस्टर लू अपने मन में कहते हैं, मुझे माफ कर देना, मैं ये सब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। आई होप कि तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगी। यह बात कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम मैन को उसके घर देखते हैं, जो अपना सामान पैक कर रही होती है और अपनी मॉम से कहती है, मुझे अपने बॉस की हेल्प करनी है, इसीलिए मुझे उनके साथ रहना होगा। ये बात सुनकर मैन की मॉम उससे मजाक करने लगती है और फिर वो उसे एक ब्रेसलेट पहनाकर कहती है, तुम अपना ख्याल रखना। फिर हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाई जाता है जहाँ मैन अपनी मॉम के साथ होती है। तो उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम यहीं पर रुको, मैं आती हूँ। तो मैन वहीं पर रुक जाती है। तभी उसे वही लैंप दिखाई देता है। जब वो उसे टच करती तो उसके हाथ में कट लग जाता है और ब्लड निकलने लगता है। तभी थोड़ी देर में उसकी मॉम आ जाती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मैन मिस्टर लू के बारे में सोचते हुए जा रही होती है और कहती है, अगर मैं वहां जाने के बाद फिर से वही अजीब सा सपना देखूंगी तो क्या होगा? तभी मिस्टर लू कार लाकर मैन के सामने रोक देते हैं और उससे कहते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन मैन इसके लिए मना कर देती है। लेकिन मिस्टर लू उसे फिर भी कार में बैठने के लिए रेडी कर लेते हैं। कार में बैठने के बाद मैन उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है। तो मिस्टर लू कहते हैं, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है? तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो? मैन कहती है, नहीं, मैं तो बस आपको देख रही थी, आप कितना हार्ड वर्क करते हो। तभी मिस्टर लू मैन के हाथ में एक फाइल देते हुए बोले, देखो, इन सारी चीजों को याद कर लो, ये तुम्हारे काम से रिलेटेड है तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कुछ टाइम बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। मिस्टर लू मैन को अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। फिर वो उसे अपने घर का एक रूम दिखाते हुए बोले, तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। यह सब बताने के बाद वो वहां से जाने लगते हैं और फिर अपने मन में कहते हैं, जिस तरीके से मैं इसके बारे में सोच रहा था ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तभी मिस्टर लू पीछे देखते हैं और उससे बोले, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैन कहती है, नहीं, मुझे बस सोना है, तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। यह कहकर वह रूम के अंदर चली जाती है। अब अगले दिन मिस्टर लू ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं। तभी फिर से वह मैन को वहां देखकर अपनी कार रोक देते हैं और उससे बोले, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन मैन मना करते हुए बोली, नहीं, मैंने टैक्सी बुलाई है। मिस्टर लू कहते हैं, अभी सिर्फ आधा घंटा बचा है, क्या इतने टाइम में तुम ऑफिस पहुंच पाओगी? यह सुनकर मैन उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। तभी मिस्टर लू मैन से बोले, क्या आज रात तुम्हें अच्छे से नींद आई? यह सुनकर मैन अपने सपने के बारे में सोचती है और अपने आप से कहती है, आज रात तो मुझे वो सपना आया ही नहीं। फिर मिस्टर लू से बोली, हाँ, मुझे बहुत अच्छे से नींद आई। तभी हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जिसमें जब वो सो रही थी तब मिस्टर लू उसके पास आते हैं और अपने मैजिक से वह उसे अच्छे सपने दिखाते हैं। फिर उससे कहते हैं, मैं तुम्हें हमेशा अच्छे से रखूंगा और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ऑफिस के क्लोज आने के बाद वो कार रुकवा देती है और कहती है, मुझे यहीं पर रुकना है। मिस्टर लू बोले, आखिर तुम यहाँ क्यों रुकना चाहती हो? तो मैन कहती है, अगर हम दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे तो लोग हमारे बारे में गॉसिप करेंगे, इसीलिए अच्छा होगा कि मैं बाद में ऑफिस आऊं। ये कहकर वो कार से उतर जाती है। अगले सीन में ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज आ रहे होते। तभी लिंक कहती है, मैं किसी भी हाल में मैन की बातों को फॉलो नहीं करूंगी। तभी उसके अंकल कहते हैं, वो तुमसे पोस्ट में बड़ी है, इसीलिए तुम्हें उसकी बात माननी होगी। अगले सीन में मैन लिफ्ट की तरफ जाती है, लेकिन उसमें मिस्टर लू थे। तो मैन कहती है, आप लोग जाओ, मैं दूसरी लिफ्ट से आ जाऊंगी। लेकिन मिस्टर लू बोले, तुम आ रही हो या फिर मैं खुद तुम्हें अंदर खींच लूं? ये सुनकर मैन अंदर चली जाती है। इसके बाद लिंक भी उसी लिफ्ट में आ जाती है और वो मैन को साइड करके उसकी जगह पर खड़ी हो जाती है। फिर वो मिस्टर लू के क्लोज जाकर उसे ऑफिस के बारे में बताने लगती है। मिस्टर लू को इस बात से अच्छा नहीं लगता तो वो लिंक को साइड में ठाकर कहते हैं, मैन तुम मेरी असिस्टेंट हो ना, तो फिर तुम मुझे इस बारे में बताओ। फिर मैन वहां आकर उसे ऑफिस के बारे में बताने लगती है और उनसे कहती है, हमें इस वीकेंड पर छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि हम रेस करने के बाद अच्छे से काम कर सके। यह बात सुनकर लिंक को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद मैन वहां से जा रही होती है तो लिंक भी उसके पीछे जाकर उससे बोली, इसी पोस्ट की वजह से तुम इतनी ज्यादा खुश हो रही हो ना, अब देखना तुमसे बड़ी पोस्ट मैं हासिल करूंगी और उसके बाद तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। तभी उनकी बात मिस्टर लू सुन लेते हैं और वो वहां जाकर मैन से बोले, आज से तुम डायरेक्ट असिस्टेंट हो। ये सुनकर लिंक को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में मैन अपने केबिन में होती है। तभी लिंक
का असिस्टेंट उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है। वो उस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मैन और मिस्टर लू एक दूसरे को छुप छुप कर देख रहे होते हैं। ऑफिस खत्म होने के बाद मैन फिर से टैक्सी का वेट कर रही होती है और तभी सामने मिस्टर लू आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। फिर मैन उनके साथ जाने लगती है। तभी लिंग और उसके अंकल उन दोनों को साथ जाते हुए देख लेते हैं। लिंग कहती है, अंकल मैंने आपसे कहा था ना कि ये लड़की बहुत चालाक है, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तो अंकल कहते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सारी चीजें हमारे हाथ से चली जाएंगी। अगले सीन में घर जाने के बाद मिस्टर लू अपनी शर्ट उतार रहे होते हैं। मैन उन्हें देखकर अपने आप से बोली, मिस्टर लू कितने ज्यादा हैंडसम है। तभी मिस्टर लू उससे बोले, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो। तो मैन कहती है, नहीं मैं देख नहीं रही। फिर वो उससे उसके असिस्टेंट के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि आखिर मैं उसे क्यों नहीं जानती। तो मिस्टर लू कहते हैं, कुछ ऐसी दुनिया जहाँ पर अजीब सी शक्तियाँ भी होती है और वो भी उनमें से ही एक है, इसीलिए तुम्हें हमारे बारे में किसी को नहीं बताना है। यह सुनकर मैन उसे अपने सपने के बारे में बताती है और उससे कहती है, एक पर्सन है जो मेरे सपने में बहुत अजीब बिहेव करता है, क्या मैं उससे बाहर आ सकती हूँ। तो मिस्टर लू कहते हैं, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, जब पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में मैन अपनी मॉम से बात कर रही होती है और उनसे कहती है, मॉम मैंने लेट नाइट तक काम किया इसीलिए मैं अभी तक जाग रही हूँ। तो उसकी मॉम कहती है, ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है तभी मिस्टर लू वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। तो मैन नर्वस होकर दूर हट जाती है और इस चक्कर में मिस्टर लू की शर्ट ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से मैन उसकी बॉडी देख लेती है और फिर वह तुरंत अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। उसकी मॉम कॉल पर मैन को आवाज दे रही थी। तभी मिस्टर लू वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब वो पीछे पलटकर देखती है तो मिस्टर लू वहाँ पर नहीं थे। फिर उसकी मॉम कहती है, क्या सब ठीक है। तो मैन कहती है, हाँ। फिर उसकी मॉम बोली, क्या मैं वहाँ पर आकर चेक करूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। तो मैन इसके लिए मना करती है और कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो मिस्टर लू को थैंक्स बोलने के लिए उसके रूम के बाहर जाती है। तभी मिस्टर लू डोर ओपन करते हैं। वो उसे थैंक्स कहते हुए बोली, प्लीज मुझे माफ भी कर देना, बाय द वे मुझे आपसे एक बात करनी है। लेकिन मिस्टर लू बोले, मुझे सुना है। मैन इसके लिए हाँ कह देती है और उसका डोर बंद करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैन वापस डोर की तरफ जाकर धीरे से उसे गुड नाइट बोलती है। दूसरी तरफ मिस्टर लू उसे सुन लेते हैं और फिर जोर से उसे गुड नाइट बोलते हैं। अगले सीन में मैन अपने रूम में ऑफिस का काम कर रही होती है। काफी देर तक काम करने के बाद उसे टेबल पर ही नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस्टर लू आते हैं। जब वो उसे सोते हुए देखते हैं तो अपनी गोद में उठाकर उसे अपने रूम में ले जाते हैं। फिर वो उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी मिस्टर लू को कुछ होने लगता है। अब हम देखते हैं कि मैन फिर से अपने सपने में चली जाती है और उसके पेट से फिर से एक रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी मिस्टर लू वहाँ आकर कहते हैं, इस तरीके से मत भागो, तुम प्रेग्नेंट हो। फिर वो उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाते हैं। मैन कहती है, आखिर मैं बार बार यहाँ क्यों आ जाती हूँ और तुम यहाँ पर क्या करते हो। मिस्टर लू बोले, ये भूत की एनर्जी है जिसकी वजह से तुम बार बार यहाँ आ जाती हूँ। फिर मैन कहने लगी, पहले मैं इस बच्चे से परेशान थी लेकिन अब मैं इसे फील कर सकती हूँ। मिस्टर लू कहते हैं, तो क्या तुम इस बच्चे को कैरी करोगी। मैन कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी एक और लाइफ है जिसमें मैं इस बच्चे को कैरी नहीं कर पाऊंगी। यह सुनकर मिस्टर लू उस बच्चे को गायब कर देते हैं। इसके बाद मैन जब अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती है कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं है, इसीलिए वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगली सुबह वो मिस्टर लू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। जैसे ही मिस्टर लू बाहर आते हैं तो वो उससे कहती है, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, चलो हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वो खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मिस्टर लू काफी परेशान थे और वो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे थे। फिर मिस्टर मिल्लू जब ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो मिस्टर लू को ब्रेकफास्ट करते हुए देखकर काफी खुश होता है। फिर उससे बोला, तुम ये क्या कर रही हो। मैन कहती है, क्या हुआ, हम तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया जिसकी वजह से तुम गुस्सा हो। तभी मिस्टर लू उनसे शांत होने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर मैन उससे ऑफिस चलने के लिए कहती है। तो मिस
टर्लू कहते हैं, मुझे आज कुछ और काम है इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ सकता। तुम्हें कंपनी के साथ 3 दिन के लिए ट्रिप पर जाना होगा। फिर वह अपने असिस्टेंट को मैन को ऑफिस छोड़ने के लिए भेज देता है। जब मैन ऑफिस जाती है तो वो अपने असिस्टेंट से कहती है, क्या आज मैंने कुछ गलत कर दिया था जिसकी वजह से तुम मुझ पर गुस्सा हो गए थे। वो उसे बताने वाला होता है लेकिन तभी उसे अपनी बॉस की याद आती है। फिर वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में वह अपने बॉस के रूम में जाता है और देखता है कि वो वहां पर सोया हुआ था। तो वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, आप ऐसी चीजें कैसे खा सकते हो, आपको पता है ना, आप अगर नॉर्मल चीज खाओगे तो आपकी पावर कम हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लू के बाल सफेद हो जाते हैं। फिर मिस्टर लू कहते हैं, उसने बहुत प्यार से मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, अगर मैं खाता नहीं तो उसे बुरा लगता। असिस्टेंट कहता है, अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो वो डेमन आपसे आगे निकल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस के सभी लोग साथ में बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी लिंग मैन से कहती है, मैंने तुम्हें बॉस के साथ देखा था, क्या तुम दोनों एक साथ हो। मैन कहती है, नहीं, घर जाने के लिए लेट हो गया था तो वो बस मुझे ड्रॉप करने गए थे। फिर दूसरी लड़की कहती है, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम सीईओ के क्लोज चली गई हो। मैन कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी उसे सीईओ की याद आती है, इसीलिए वह कॉल करने के लिए बाहर चली गई। वो जब कॉल कर रही होती है तभी पीछे से उसे कोई धक्का दे देता है और वो गिरने लगती है। अब हम देखते हैं कि ये किसी और ने नहीं बल्कि लिंग और उसके अंकल ने किया था। अगले सीन में मैन एक जगह पर बैठी होती है और तभी उस पर एक एनिमल अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर डेमन आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। इसके बाद वो मैन से बोला, क्या तुम ठीक हो। मैन कहती है, तुम कौन हो। डेमन बोला, क्या तुम मुझे नहीं जानती। फिर वो उसे याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन मैन को कुछ याद नहीं आता। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहां पर मैन बैठी होती है। तभी मिस्टर लू उसके पास बुके लेकर आता है और उससे कहता है, चलो हम शादी कर लेते हैं। तभी वो उससे दूर होने लगती है और कहती है, देखो मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी वहां पर मिस्टर लू आ जाता है। मैन उसके पास जाकर कहती है, मैंने इनसे शादी कर ली है और अब मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तभी मिस्टर लू से कहते हैं, तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी लेकिन तुमने इससे शादी कर ली, इस पर सन की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। फिर मिस्टर ली गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। मिस्टर ली इन सब बातों को मैन को समझाना चाहते थे लेकिन वो उसकी किसी भी बात को याद नहीं कर पाती। फिर उसे बातों ही बातों में पता चलता है कि वह मिस्टर लू का दुश्मन है, इसीलिए वो उससे दूर हटने लगती है। लेकिन डेमन उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। इसी बीच वो गिरने वाली होती है, तभी डेमन उसे बचा लेता है। तभी वहां पर मिस्टर लू भी आ जाते हैं और वह भी उसे गिरने से बचा लेते हैं। मिस्टर ली कहता है, तुम यहाँ पर फिर से आ गए। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि गिरने की वजह से मैन के पैर में मोच आ गई थी तो मिस्टर लूज के पैर को चेक करने लगता है। मैन उसे देखकर कहती है, यह पहली बार है जब मैं इसके इतना क्लोज हूँ, सच में ये कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर मिस्टर लू मैजिक करके उसके पैर को ठीक कर देते हैं। यह देखकर मैन उससे कहती है, मैं भी मैजिक सीखना चाहती हूँ। तो मिस्टर लू कहते हैं, तुम ऐसे ही मैजिक नहीं सीख सकती। मैन बोली, मैं ज्यादा मैजिक नहीं सीखना चाहती, बस मुझे थोड़ा सा मैजिक सिखा दो ताकि मैं लोगों को इम्प रेस कर सकूं। मिस्टर लू कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। तभी मैन की नजर एक टूटते हुए तारे पर पड़ती है जिसे देखकर वो विश मांगने लगती है। उसकी यह हरकत देखकर मिस्टर लू सोचने लगा, मैन बन भी टूटते हुए तारे को देखकर विश करती थी कि हम दोनों हमेशा साथ रहे। विश मांगने के बाद मैन मिस्टर लू से कहती है, आपने क्या विश मांगी। वो कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन मैन उसे रोक देती है, अगर तुम अपने विश बताओगे तो वो पूरी नहीं होगी। यह सुनकर मिस्टर लो को आता है कि मैन भी बिल्कुल यही बात कहा करती थी कि बताई हुई विश पूरी नहीं होती। फिर वो मैन से बोला, एक लड़की थी जिसने मुझसे कहा था कि बताई हुई विश पूरी नहीं होती। ये सुनकर मैन थोड़ा जेलस हो जाती है और उस लड़की के बारे में पूछती है। तो मिस्टर लू कहते हैं, वो लड़की बहुत अच्छी थी। मैन बोली, क्या आप उसे लाइक करते हो। मिस्टर लू कहते हैं, हाँ मैं उसे बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। मैन बोली, क्या आप अभी उसके साथ रिलेशनशिप में हैं। तो मिस्टर लू कहते हैं, अगर वो चाहेगी तो हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं। फिर मैन कहती है, मैं विश करूंगी कि आप दोनों हमेशा साथ रहे। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। इस टाइम पर वह काफी ज्यादा ऊपर थे। यह देखकर मैन कहती है, अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे। तो मिस्टर लू से अपने क्लोज लाकर बोला, मुझे कसकर पकड़ो। फिर मैन उसे पकड़ लेती है। इसके बाद मैजिक से वो दोनों अपने कैंप के बहुत क्लोज आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद सभी लोग मिस्टर लू को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। तभी लिंग वहाँ आकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिस्टर
लू बोले तुम इस तरह से क्यों पूछ रही हो। लिंग कहती है आप दोनों को साथ में देखकर मैं शॉक्ड हूँ। फिर मैन मिस्टर लू से बोली मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ इसलिए मुझे रेस्ट करने के लिए जाना है। मिस्टर लू के लिए हाँ कह देते हैं। तभी वहाँ कोई पर्सन आकर मिस्टर लू को बुलाकर ले जाता है। इसके बाद मैन अपनी फ्रेंड वानिया के पास जाती है तो वानिया उसे देखकर कहने लगी तुम कहाँ चली गई थी, पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो गई थी। तुम्हें इस तरीके से अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह काफी डेंजर जगह है। तो मैन कहती है बस मैं पास में ही थी। फिर वो उसके कान में कुछ कहती है। वहीं दूसरी और हम मिस्टर लू को देखते हैं जो एक रूम में थे। यहाँ पर वह अपने असिस्टेंट को किसी चीज को ढूंढने के लिए भेजते हैं। जैसे ही वो जाता है तो फिर से डोर ओपन होता है। मिस्टर लू पीछे पलट कर कहते हैं तुम इतनी जल्दी आ गए, लेकिन वहाँ पर असिस्टेंट नहीं बल्कि लिंग थी जो बहुत अच्छे से रेडी होकर आई थी। फिर वो मिस्टर लू के क्लोज जाने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर लू उससे कहते हैं यह कौन सी परफ्यूम है। तो लिंग कहती है मिस्टर लू आप इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसे मुझे गोया ने दिया है और यह तुम्हारे ऊपर एक मेडिसिन की तरह काम करेगा। अब हम देखते हैं कि उस परफ्यूम का असर मिस्टर लू के ऊपर होने लगता है और इसी बात का फायदा उठाकर लिंग उसके क्लोज जाने लगती है और साथ में वो अपने कपड़े रिमूव कर रही होती है। तभी मिस्टर लू अपने मन में कहता है ये चीज आसानी से किसी के हाथ नहीं लग सकती, मुझे लगता है इसके पीछे डेमन ली का हाथ है। यह सोचते हुए वो लिंग का गला पकड़ लेता है और उसे कहता है जल्दी बताओ ये परफ्यूम तुम्हें कहाँ से मिली। तो लिंग मजबूरन उससे कहती है ये मुझे मिस्टर ली ने दिया था। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर मिस्टर लू अपने रूम से बाहर आते हैं। वहाँ पर उन्हें मैन मिलती है। वो उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है। मैन को पता चलता है कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है तो वो उन्हें एक रूम में ले जाती है और उससे कहती है आपको तो बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। लेकिन मिस्टर लू से अपने क्लोज खींच लेते हैं और उसे फोर्सफुली किस करने लगते हैं। फिर मैन उसे धक्का देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर लू के पीछे जाते हैं और उससे कहते हैं मुझे माफ कर देना, इस मैं होश में नहीं हूँ। यह कहकर वह अपने हाथ में कट लगा देते हैं और उससे कहते हैं बस इसी तरीके से मैं अपने आप पर कंट्रोल कर सकता हूँ। यह देखकर मैन उसे कहती है अब मैं आपके पास रहूंगी। लेकिन मिस्टर लू बोले नहीं तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो मैन कहती है मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं तो पता नहीं आप क्या कर लोगे। फिर वो दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी मैन कहती है आप जिस लड़की को लाइक करते हैं उसका नाम मैन है ना, क्योंकि आपने नशे की हालत में इसी लड़की का नाम लिया और मेरा नाम भी उससे काफी ज्यादा सिमिलर है, इसीलिए आप मुझे वो लड़की समझते हो लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूँ। उसी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो अपने अंकल के साथ थी। उसके अंकल उससे कहते हैं तुमने उस दिन जो किया उसके पीछे कोई सबूत तो नहीं छोड़ा ना। लिंग कहती है नहीं, मैंने सभी काम सही से किए थे। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उनसे कहती है हम यहाँ आपको अरेस्ट करने आए हैं। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मैन अपने होटल में आई थी। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी आ जाती है। मैन उसे अपने बारे में सारी बातें बता देती है कि उसे किसी ने धक्का दिया था। ये सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है ये सब हमें मिस्टर लू को बता देना चाहिए। लेकिन मैन ऐसा करने से मना कर देती है। अब हम देखते हैं कि पुलिस लिंग को अरेस्ट कर लेती है और उससे कहते हैं मैन के मर्डर की साजिश करने के जुर्म में हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। फिर वो उन्हें खींच कर वहाँ से ले जाते हैं। बाहर से मैन और मिस्टर लू से देख रहे होते हैं। तभी लिंग कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, यह सब मेरे अंकल का प्लान था। लेकिन तभी उसके अंकल भी लिंग पर इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन मिस्टर लून दोनों में से किसी पर भी दया नहीं दिखाते। फिर पुलिस उन्हें लेकर वहां से चली जाती है जिससे मैन बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में मैन की फ्रेंड उससे कहती है मैं पहले से जानती थी कि वो तुम्हें लाइक करता है और इसीलिए उसने तुम्हारे लिए ये सब किया। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी एक्शन लेगा। इतना हैंडसम बॉस तुम्हें लाइक करता है तो तुम्हें भी उसे लाइक करना चाहिए। इस पर मैन कहती है वो मुझे लाइक नहीं करता, वो किसी और को पसंद करता है। यह सुनकर मैन की फ्रेंड शॉक होकर कहती है वो और किसे पसंद करता है। फिर मैन उसे सब कुछ बताती है जिसे सुनकर उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है। अगले दिन मैन पैकिंग कर रही होती है। तभी मिस्टर लूस के पास मैसेज करते हैं कि तुम कहाँ पर हो। मैन कहती है मैं पैकिंग कर रही हूँ। मिस्टर लू कहते हैं तुम यही रुकना, मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। यह सुनकर मैन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सभी लोग ऑफिस की बस से घर जा रहे होते हैं। मैन भी वहीं खड़ी होती है तो उसकी फ्रेंड आकर बोली चलो मैं तुम्हारा सामान अंदर रख देती हूँ। मैन कहती है नहीं, पहले मुझे ऑफिस में कुछ काम है, इसीलिए मैं टैक्सी से आऊंगी। फिर उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। उसके
जाने के बाद मिस्टर लू वह आते हैं तो मैन उनके साथ वहां से जाने लगती। अगले सीन में मिस्टर लू से कहते हैं, तुम बहुत जल्दी अपने घर जाने वाली हो और इसीलिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। यह कहकर वो उसे एक शॉप पर ले जाते हैं। यहाँ पर वो उसके लिए ड्रेस खरीदने आए थे। मैन बार बार काफी सारे कपड़े चेंज करके आती है, लेकिन मिस्टर लू को उनमें से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। बार बार ड्रेस चेंज करने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाती है, एंड में रह जाता है। इसके बाद वो उस डांस को फाइनल कर लेते हैं। फिर मैन उससे कहती है, मैं इतने दिन बाद घर जा रही हूँ तो क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है। मिस्टर लूस के लिए हाँ कह देते हैं। अगले सीन में मैन अपने घर आती है, लेकिन तभी वो देखती है कि यहाँ पर वही पर्सन आया हुआ था जो उसे जंगल में मिला था, जिसे देखकर वो डर जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर लू को देखते हैं। मिस्टर लू को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैन किसी प्रॉब्लम में है। फिर वो जल्दी से अपनी कार वापस मोड़ देता है। दूसरी ओर मैन उस पर्सन को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसकी मॉम कहती है, बेटा इनसे मिलो, ये है मिस्टर ली। मैन कहती है, मॉम क्या आप इन्हें पहले से जानती है, लेकिन कैसे। तो मिस्टर ली कहता है, तुम्हारी मॉम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, हम डेमन है, और तुम्हारी मॉम भी हमारी कम्युनिटी में है। हम यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने आए हैं। लेकिन मैन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी उसकी मॉम मुझसे बोली, बेटा देखो मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, तुम पहले शांति से बैठ जाओ। आओ। तभी डेमन सामने आता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रेगनेंसी और यह सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे सपने में जो शैतान आता है वो कौन है। इसके बाद वो एक मैजिक करता है जिसकी वजह से मैन फिर से सपने में चली जाती है। यहाँ पर वो एक पर्सन को देखती है। जब वो उसके कंधे पर हाथ रखती है तो देखती है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लूथ है। वो उसे देखकर डर जाती है और फिर अपने पर्सन मेरे सपने में आता था, मैं यकीन नहीं कर सकती। तो मिस्टर ली उससे कहता है, यह सब उसने बहुत पहले से अरेंज करके रखा था, क्योंकि तुम एक पवित्र लड़की हो इसीलिए वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। वो काफी समय तक नर्क में था, वो हमेशा से ऐसे लोगों का पीछा करता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उससे दूर हो जाओ। लेकिन मैन को यकीन नहीं हो रहा था कि सपने वाला पर्सन मिस्टर लू है। तभी उसकी मॉम कहने लगी, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट समय है, लेकिन हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। तभी डेमन को अचानक से फील होता है कि यहाँ पर मिस्टर लू आने वाले हैं, इसीलिए वो कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। फिर वो मैन से बोले, अगर तुम उसका सच जाना चाहती हो तो तुम इस ब्रेसलेट को मिस्टर लू को दे देना। ये कहकर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर मिस्टर लू डोर नॉक करते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम ठीक हो। मैन कहती है, हाँ मैं बस सोने के लिए ही जा रही थी। तभी मिस्टर लू कहते हैं, तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। मैन कहती है कि वो अभी बाहर गई हुई है। फिर मिस्टर लू बोला, क्या मैं यहाँ रुक कर चाय पी सकता हूँ। फिर मैन उसे अंदर ले जाती है और उनके लिए चाय बनाकर लाती है। तभी उसे अपने सपने के बारे में याद आता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर रही होती है। फिर मिस्टर लू उसे रेस करने के लिए कहकर वहां से जाने लगते हैं। तभी मैन उन्हें रोककर वो ब्रेसलेट दे देती है। मिस्टर लू से गिफ्ट समय कर पहन लेते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैन मिस्टर लू की दी हुई ड्रेस पहनकर एक पार्टी में जाती है। यहाँ पर गोया भी आया हुआ था, जो उसे देखकर फिर से उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर लू आ जाते हैं और उससे कहता है कि मेरे साथ आइए और मैं इसे बहुत लाइक करता हूँ। ये सुनकर गोया वहां से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर लू मैन का हाथ पकड़ने वाला होता है, लेकिन मैन बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैन के दिए हुए ब्रेसलेट की वजह से मिस्टर लू को काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी और वो अपनी पावर्स भी खो रहा था। जब असिस्टेंट उस ब्रेसलेट को दूर करने के लिए कहता है तो मिस्टर लू से कहते हैं, नहीं मैं इसे दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बहुत प्यार से मुझे दिया है और मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, भले ही मुझे इसकी वजह से कुछ भी हो जाए। इस लॉकेट की वजह से मिस्टर लू के बाल सफेद हो रहे थे और वो कमजोर भी हो रहा था। अब हम देखते हैं कि मैन मिस्टर ली से मिलने के लिए ऊपर जाती है और उससे कहती है, मेरी मॉम कहाँ पर है। तो मिस्टर ली कहता है, तुम्हारी मॉम सेफ है। वैसे तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है। मैन कहती है, हाँ लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर लू ऐसे हो सकते हैं। मैं उन्हें हमेशा से एक अच्छा इंसान मानती थी और वो भी मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं। इस पर मिस्टर ली कहता है, मर्डर ऐसे
होते हैं। उन्हें देखकर हम पहचान नहीं सकते कि वो एक मर्डर है। तभी मिस्टर ली को एहसास होता है कि मिस्टर लू भी ऊपर आने वाले हैं, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है। मिस्टर लू वहाँ आकर बोले, तुम किससे बातें कर रही थी? मैन कहती है, किसी से नहीं, बस मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, चलो हम यहाँ से चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोयन मिस्टर ली के साथ होता है। मिस्टर ली उससे कहते हैं, तुम्हें किसी भी हाल में जीतना होगा। गोयान बोला, जी सर, ऐसा ही होगा। तभी वहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होता है। काफी सारे लोग यहाँ पर बोली लगा रहे होते हैं। लास्ट में एक हेयर क्लिप की बीडिंग होती है, जिसे मैन बड़े ही ध्यान से देख रही थी। तो मिस्टर लू उससे कहते हैं, क्या तुम्हें ये पसंद है? अगर तुम इसे लाइक करती हो तो मैं इसे खरीद लूंगा। मैन इसके लिए हाँ कहती है। फिर मिस्टर लू काफी ज्यादा पैसे देखकर उस क्लिप को खरीद लेते हैं और उसे मैन को देकर बोले, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैन उसे लेकर कहती है, यह तुम्हारा दिया हुआ मेरा सबसे प्यारा गिफ्ट है। फिर मिस्टर लू उससे बोले, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो मैन कहती है, इस मूवमेंट को मेरे आंसू भी एंजॉय कर रहे हैं। फिर वो उस हेयर क्लिप को देखने लगती है। तभी मिस्टर लू उसके गालों पर हाथ फेरने लगते हैं। तो मैन कहते हैं, अब मैं ठीक हूँ। तभी उसे अपनी मॉम और मिस्टर ली की बातें याद आती है। उन्होंने कहा था कि मिस्टर लू एक अच्छा इंसान नहीं है। यह सोचकर वो उसे दूर कर देती है और उससे बोली, प्लीज मुझे माफ कर देना। यह कहकर वो उस हेयर क्लिप को तोड़ देती है। जैसे ही वो क्लिप टूटती है तो मिस्टर लू के हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट चमकने लगता है और वो उसे कैद कर लेता है। फिर मिस्टर ली भी अपने आदमियों के साथ आकर उसे कैद कर देता है। तभी वहाँ मिस्टर लू का असिस्टेंट आता है, जो मिस्टर लू को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। फिर उसकी नजर मैन पर जाती है तो वो उसे कहता है, आखिर तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने हमेशा से तुम्हारे साथ अच्छा किया है और तुम्हें हर बार बचाने की कोशिश की। इस पर मैन बोली, आखिर मैं क्या करूं? उसने भी तो मेरे साथ ऐसा ही किया था। वो मेरे ड्रीम में आकर मुझे परेशान करता था, मुझे तकलीफ देता था, लेकिन इस बारे में उसने कभी मुझे नहीं बताया कि यह वही पर्सन था जो सपने में मेरे साथ वो सब कर रहा था। अब हम देखते हैं कि डायमंड मिस्टर लू पर हमला करता है, जिसका असर मैन पर भी होता है। ये देखकर वो कहती है, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तो असिस्टेंट बोला, ये सारी तुम्हारी गलती थी। तुम्हारे ब्लड की वजह से वो जिंदा हुआ था और अब तुम्हारी वजह से ही वो प्रॉब्लम में फंस गया है। इतना कहकर वो एक फ्लावर को बाहर लाता है और उससे बोला, चलो अब तुम्हारी यादें तुम खुद ही देख लो। ये कहकर वो एक मैजिक करता है। अब मैन अपनी यादों को देखती है, जिसमें हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ में वो एक दूसरे के साथ थे और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर वो वादा करते हैं कि हम फ्यूचर में हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब मैन को ये सब बातें याद आती है तब उसे रियल लाइफ मॉम और डेमन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मिस्टर लू को छोड़ दो, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ते। टफो उनके सामने बहुत गिरगिरा नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो उस पर दया नहीं दिखाते और मिस्टर लू पर अटैक किए जा रहे थे। ये देखकर मैन उसे बचाने के लिए आगे जाती है, लेकिन वो उसके पास नहीं जा पाती। फिर मिस्टर लू अपने असिस्टेंट से कहता है, तो तुम मैन को लेकर यहाँ से जाओ। असिस्टेंट बोला, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मिस्टर लू बोले, मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैन है, तो तुम्हें उसे लेकर यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैन उसके पास आ जाती है। फिर डेमन मैन के ब्लड का इस्तेमाल करके मिस्टर लू पर अटैक कर रहा होता है, जो कि कुछ टाइम पहले उसने लिया था। इससे मिस्टर लू को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। फिर सब लोग मिस्टर लू पर मिलकर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने मैन आ जाती है और मैन को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश होने वाली होती है। तो मिस्टर लू से कहते हैं, तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया? मैन बोली, क्योंकि मैं भी आपको लाइक करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके साथ कुछ भी गलत हो। इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। मिस्टर लू बहुत ज्यादा रोते हुए उससे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बीच में ही छोड़ दिया। तभी उसे वो सीन याद आता है जिसमें मैंने उसे पूछा था कि तुम्हारी विश क्या है। यह याद करते हुए वह अपने मन में कहता है, मेरी विश यह है कि तुम जिंदा रहो। तभी डेमन के लोग मिस्टर लू पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन डेमन उन्हें मना कर देता है और इसके बाद मिस्टर लू अपनी जान की कुर्बानी देकर मैन की जान बचा लेते हैं, जिसकी वजह से मैन को होश आ जाता है। और जब वो वहाँ पर मिस्टर लू को नहीं देख पाती तब उसे पता चलता है कि मिस्टर लू ने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी है। यह पता चलने पर मैन फिर से बेहोश हो जाती है और इसके बाद वह अकेली अपनी पूरी लाइफ जीती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।